नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम करेंगे एसपीटी की वस्तुनिष्ठ सामान्य विज्ञान रिवाइज योरसेल्फ सेट नंबर 125। तो चलिए दोस्तों, फिर शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, इनमें से कौन वंशानुगत रोग है? दोस्तों, इनमें हीमोफीलिया रोग वंशानुगत रोग है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2, रक्त में कौन सा तत्व पाया जाता है? दोस्तों, रक्त में लोहा तत्व पाया जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3, हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य क्या है? दोस्तों, ऑक्सीजन को ले जाना हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए आवश्यक तत्व कौन है? दोस्तों, सौर ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए आवश्यक तत्व सिलिकॉन है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5, पानी में हवा का बुलबुला किस लेंस की भांति व्यवहार करता है? दोस्तों, पानी में हवा का बुलबुला अवतल लेंस की भांति व्यवहार करता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6, घरेलू खाना पकाने वाली गैसों में मुख्यतः किस गैस की प्रधानता होती है? दोस्तों, घरेलू खाना पकाने वाली गैसों में मुख्यतः द्रवित ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन गैस की प्रधानता होती है। इसीलिए ऑप्शन बी, ए और सी दोनों इसमें सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7, एक फेम्टो का मान कितना होता है? दोस्तों, एक फेम्टो का मान 10 की घात -15 होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8, 1 किलो का मान कितना होता है? दोस्तों, 1 किलो का मान 10 की घात 3 होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9, सूती वस्त्रों के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? दोस्तों, सूती वस्त्रों के उत्पादन में भारत का विश्व में दूसरा स्थान है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10, निम्न में से कौन जिगर का रोग है? दोस्तों, इनमें हेपेटाइटिस जिगर का रोग है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 11, एंटमीबा हिस्टोलिटिका नामक परजीवी कहाँ पाया जाता है? दोस्तों, एंटमीबा हिस्टोलिटिका नामक परजीवी आंत में पाया जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 12, तारपीन का अपवर्तनांक कितना होता है? दोस्तों, तारपीन का अपवर्तनांक 1.47 होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 13, आती हुई कार की चाल को मापने के लिए एक पुलिस अधिकारी उस पर किस तरंग का प्रयोग करते हैं? दोस्तों, आती हुई कार की चाल को मापने के लिए एक पुलिस अधिकारी उस पर रेडियो तरंग का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 14, प्रोटीन का उत्तम स्रोत क्या है? दोस्तों, प्रोटीन का उत्तम स्रोत दाल है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 15, चिकन पॉक्स मुख्यतः किसके कारण होता है? दोस्तों, चिकन पॉक्स मुख्यतः विषाणु के कारण होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 16, इन्फ्लुएंजा रोग किसके द्वारा फैलाया जाता है? दोस्तों, इन्फ्लुएंजा रोग विषाणु के द्वारा फैलाया जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 17, कैट स्कैन कराने के लिए क्या कराना पड़ता है? दोस्तों, कैट स्कैन कराने के लिए कंप्यूटरीकृत टोमोग्राफी करवाना पड़ता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 18, कार्बोहाइड्रेट्स का वह रूप जो पौधों में संश्लेषित होता है वह क्या होता है? दोस्तों, कार्बोहाइड्रेट्स का वह रूप होता है फ्रक्टोज जो पौधों में संश्लेषित होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 19, एक वयस्क मानव में सामान्यतः कितने चवर्णक होते हैं? दोस्तों, एक वयस्क मानव में सामान्यतः 12 चवर्णक होते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 20, फेफड़े से हृदय के लिए रक्त को ले जाने वाली रुधिर वाहिका को क्या कहा जाता है? दोस्तों, फेफड़े से हृदय के लिए रक्त को ले जाने वाली रुधिर वाहिका को शिरा कहा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 21,
जाली दस्तावेजों का पता मुख्यतः किन किरणों द्वारा लगाया जाता है? दोस्तों, जाली दस्तावेजों का पता मुख्यतः पराबैंगनी किरणों के द्वारा लगाया जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 22, एक पीको का मान कितना होता है? दोस्तों, एक पीको का मान 10 की घात -12 होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 23, अल्कोहल का अपवर्तनांक कितना होता है? दोस्तों, अल्कोहल का अपवर्तनांक 1.36 होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 24, सिल्वर का द्रवणांक सेल्सियस में कितना होता है? दोस्तों, सिल्वर का द्रवणांक सेल्सियस में 962 सेल्सियस होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 25, एक गीगा का मान कितना होता है? दोस्तों, एक गीगा का मान 10 की घात -9 होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 26, सेंधा नमक का अपवर्तनांक क्या होता है? दोस्तों, सेंधा नमक का अपवर्तनांक 1.54 होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 27, एक माइक्रो का मान कितना होता है? दोस्तों, एक माइक्रो का मान होता है 10 की घात -6। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 28, बेंजीन का अपवर्तनांक क्या होता है? दोस्तों, बेंजीन का अपवर्तनांक 1.50 होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 29, जिंक का क्वथनांक सेल्सियस में कितना होता है? दोस्तों, जिंक का क्वथनांक 907 सेल्सियस होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 30, जब झूले पर बैठा हुआ कोई व्यक्ति उस पर खड़ा हो जाता है तो झूले के दोलन की आवृत्ति कैसी होगी? दोस्तों, जब झूले पर बैठा हुआ कोई व्यक्ति उस पर खड़ा हो जाता है तो झूले के दोलन की आवृत्ति कम हो जाएगी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 31, फेम्टो का मान कितना होता है? दोस्तों, फेम्टो का मान 10 की घात -15 होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 32, माणिक का अपवर्तनांक कितना होता है? दोस्तों, माणिक का अपवर्तनांक 1.71 होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 33, स्पिन ड्रायर्स में धुले कपड़े किस क्रिया के द्वारा सुखाए जाते हैं? दोस्तों, स्पिन ड्रायर्स में धुले कपड़े अपकेंद्रीय बल क्रिया के द्वारा सुखाए जाते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 34, सोडियम का द्रवणांक सेल्सियस में कितना होता है? दोस्तों, सोडियम का द्रवणांक 98 सेल्सियस होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 35, नीलम का अपवर्तनांक क्या है? दोस्तों, नीलम का अपवर्तनांक 1.77 है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 36, रात में कुहासे और कोहरे में फोटोग्राफी किसके प्रयोग से संभव हो पाती है? दोस्तों, रात में कुहासे और कोहरे में फोटोग्राफी अवरक्त विकिरण के प्रयोग से संभव हो पाती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 37, कार्बन डाइसल्फाइड का अपवर्तनांक कितना होता है? दोस्तों, कार्बन डाइसल्फाइड का अपवर्तनांक 1.63 होता है। सेट नंबर 126। पहला प्रश्न, यदि तांबे के तार को 2 गुना बढ़ा दिया जाए तो उसका प्रतिरोध कितना गुना हो जाएगा? दोस्तों, यदि तांबे के तार को 2 गुना बढ़ा दिया जाए तो उसका प्रतिरोध 4 गुना हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2, लंबी दूरी के बेतार संचार के लिए कौन सी आपेक्षित तरंग होती है? दोस्तों, लंबी दूरी के बेतार संचार के लिए रेडियो तरंगे आपेक्षित तरंग होती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3, हीरे की चमक का कारण क्या है? दोस्तों, हीरे की चमक का कारण है संपूर्ण आंतरिक परावर्तन। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4, प्रातःकालीन धूप में मानव शरीर में कौन सा विटामिन उत्पन्न होता है? दोस्तों, प्रातःकालीन धूप में मानव शरीर में विटामिन डी उत्पन्न होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5, हड्डी का प्रयोग उर्वरक के रूप में किया जाता है क्योंकि इसमें पौधों के लिए
कौन सा पोषक तत्व होता है? दोस्तों, हड्डी का प्रयोग उर्वरक के रूप में किया जाता है क्योंकि इसमें पौधों के लिए फास्फोरस पोषक तत्व होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6, आंवले में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? दोस्तों, आंवले में विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7, कार्बनिक यौगिक एस्टर का सूत्र क्या है? दोस्तों, कार्बनिक यौगिक एस्टर का सूत्र है COOR। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8, कार्बनिक यौगिक एल्डिहाइड का सूत्र क्या है? दोस्तों, कार्बनिक यौगिक एल्डिहाइड का सूत्र है CHO। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9, सहसंयोजक यौगिक एथिलीन का सूत्र क्या है? दोस्तों, सहसंयोजक यौगिक एथिलीन का सूत्र है C2H4। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10, कार्बन डाइसल्फाइड का सूत्र क्या है? दोस्तों, कार्बन डाइसल्फाइड का सूत्र है CH2। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 11, ग्लूकोज का सामान्य सूत्र बताइए। दोस्तों, ग्लूकोज का सामान्य सूत्र है C6H12O6। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 12, प्रोपेन का सूत्र क्या होता है? दोस्तों, प्रोपेन का सूत्र C3H8 होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 13, पौधे के किस भाग से हल्दी प्राप्त होती है? दोस्तों, पौधे के तने भाग से हल्दी प्राप्त होती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 14, हीमोफीलिया किस प्रकार का रोग है? दोस्तों, हीमोफीलिया एक आनुवंशिक रोग है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 15, मानव शरीर में वसा किस भाग में जमा होता है? दोस्तों, मानव शरीर में वसा वसा उत्तक में जमा होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 16, गुर्दे को रक्त पूर्ति करने वाली रुधिर वाहिका कौन सी है? दोस्तों, गुर्दे को रक्त पूर्ति करने वाली रुधिर वाहिका वृक्क धमनी है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 17, शहतूत कीट पालन में कौन सा राज्य अग्रणी है? दोस्तों, शहतूत कीट पालन में कर्नाटक राज्य अग्रणी है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 18, मुख्यतः आंत ज्वर बीमारी किसके माध्यम से फैलती है? दोस्तों, मुख्यतः आंत ज्वर बीमारी मक्खी के माध्यम से फैलती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 19, निम्न में से कौन भूमिगत खाद्य तना है? दोस्तों, इनमें प्याज भूमिगत खाद्य तना है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 20, द्रव चालित ब्रेक किस नियम पर काम करते हैं? दोस्तों, द्रव चालित ब्रेक पास्कल के नियम पर काम करते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 21, दिया सलाई के लिए विनिर्माण में प्रयुक्त मूल तत्व कौन होता है? दोस्तों, दिया सलाई के लिए विनिर्माण में प्रयुक्त मूल तत्व फास्फोरस होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 22, तांबा अयस्कों के लिए विख्यात क्षेत्र खेतड़ी किस राज्य में स्थित है? दोस्तों, तांबा अयस्कों के लिए विख्यात क्षेत्र खेतड़ी यह राजस्थान राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 23, सर्वाधिक विकसित बुद्धि वाला जलीय प्राणी कौन है? दोस्तों, इनमें सर्वाधिक विकसित बुद्धि वाला जलीय प्राणी व्हेल है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 24, अमोनिया का सामान्य सूत्र क्या है? दोस्तों, अमोनिया का सामान्य सूत्र है NH3। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 25, मानव शरीर में यकृत ग्लाइकोजन के रूप में किसे जमा करता है? दोस्तों, मानव शरीर में यकृत ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट्स को जमा करता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 26, ऑपरेशन फ्लड का संबंध किसके उत्पादन में वृद्धि से है? दोस्तों, ऑपरेशन फ्लड का संबंध दूध के उत्पादन में वृद्धि से है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 27, सार्वत्रिक रक्तदाता रक्त समूह निम्न में से कौन सा है?
दोस्तों सर्वाधिक रक्तदाता रक्त समूह इनमें ओ है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 28, एल्किल हैलाइड कार्बनिक यौगिक का सामान्य सूत्र क्या है? दोस्तों एल्किल हैलाइड कार्बनिक यौगिक का सामान्य सूत्र है ClBr। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 29, विटामिन सी प्रचुर मात्रा में किसमें पाया जाता है? दोस्तों विटामिन सी प्रचुर मात्रा में आंवला में पाया जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 30, ब्यूटेन का सामान्य सूत्र क्या है? दोस्तों C4H10 ब्यूटेन का सामान्य सूत्र है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 31, सूर्य की ऊर्जा का मुख्य कारण क्या है? दोस्तों नाभिकीय संलयन सूर्य की ऊर्जा का मुख्य कारण है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 32, एक्वारेजिया द्वारा किस तत्व को घुलाया जाता है? दोस्तों एक्वारेजिया द्वारा सोने को घुलाया जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 33, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सामान्य सूत्र क्या होता है? दोस्तों हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सामान्य सूत्र HCl होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 34, ईथर का सामान्य सूत्र क्या होता है? दोस्तों ईथर का सामान्य सूत्र होता है O। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 35, एक नॉटिकल मील का मान कितना होता है? दोस्तों एक नॉटिकल मील का मान 1.852 किलोमीटर होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 36, एक कैलोरी का मान जूल में कितना होता है? दोस्तों एक कैलोरी का मान जूल में 4.18 होता है, यानी कि एक कैलोरी बराबर 4.18 जूल। तो दोस्तों आज की इस प्रश्नावली में कुल 36 प्रश्न थे जो हमारे द्वारा पूर्ण कर लिए गए। और दोस्तों यदि आप इस YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक किया कीजिए तथा इसे अन्य लोगों के साथ भी शेयर कीजिए। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में अगली प्रश्नावली के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।